हाँ जी भाइयों, कैसे हो। आज मैं आपको मेंसुरेशन का मजा देता हूं। ठीक है भाई। एसएससी हो चाहे रेलवे हो, एक भौकाली कंसेप्ट बहुत वायरल हो रहा है, जाकू बच्चे जानते ना हैं। तो आज मैं उसका पूरा नींबू निचोड़ने वाला हूं। कटिंग ऑफ स्फेयर, गोला की कटिंग। देखिए, गोला बड़ी गोल मटोल प्यारी सी चीज है। गोला के बारे में हर कोई सब कुछ जानता है, लेकिन गोला को काट दें तो बालक भी कट जाता है भैया। ठीक है बच्चों, ये एक मेंस लेवल कॉन्सेप्ट है जो अभी तुरंत लेटेस्ट ही एसएससी और रेलवे के लगभग सभी एग्जाम में एक एक दो दो बार पूछ लिया गया है। आज इस कंसेप्ट को प्यारे भाई पूरा आपको सामने खोल कर रख दूंगा। गोला एक बार काटेंगे, दो बार काटेंगे, तीन बार काटेंगे, काट काट के टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे प्यारे बच्चों। ऐसा पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। बुढ़ापे में, बुढ़ापे में जब लेट जाओगे अपने सामान पे, कोई पूछेगा कच्चू याद है कि गगन सर ने एक बार गोला काटना सिखाया था, वो याद है, ये कहोगे। ठीक है ना बच्चे। पूरा आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ, मजा आ जाएगा। बहुत ही धुरंधर और आक्रामक वीडियो है, दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा, है ना। आज तक आपने ऐसे जाना नहीं होगा जैसे ये, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा प्यारे दोस्त। देखिए गोला, ठीक है, हमारा स्फेयर दिख रहा है आपको। स्फेयर गोल मटोल क्रिकेट के बॉल की तरह। अगर किसी स्फेयर या गोला की त्रिज्या यानी कि रेडियस आर है, सेंटर से सतह तक की दूरी रेडियस आर है, तो बताओ इस गोले का आयतन या वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पेशेंस बनाए रखो भैया, पेशेंस चाहिए होता है जीवन में कुछ सीखने के लिए। अभी दो बार गोला कट करेंगे, ऐसे गोला कट करेंगे, तब जाके ना माल समझ आएगा। हैं, पेशेंस, धीरे धीरे। तो गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो, ये गोला जो क्या है होता है, घुमावदार वक्र पृष्ठ होता है ना, इसमें ये घुमावदार है। तो ये क्या है, टोटल गोले का कर्व सरफेस एरिया। लेकिन यही क्या है, गोले का टोटल सरफेस भी यही है। तो गोले का कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr², 4πr²। ठीक है बच्चे। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, अगर मैं इस गोले को यहां बीच में से काट दूं, खड़ा, तो दो हिस्से हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, ये हमारा एक स्फेयर है पिंक कलर का, जिसकी रेडियस कितनी है? आर। मैंने इसको यहां बीच में से काट दिया डायमीटर से, सेंटर से, तो दो हिस्से बन गए प्यारे बच्चों, है ना। यानी कि स्फेयर का क्या हो गया? आधा। तो इसे हम बोलेंगे हेमी स्फेयर, अर्ध गोला, गोले का आधा। आप ये देख रहे हैं कि जब मैंने ये इस तरीके से काटा स्फेयर को बीच में से, तो एक फांक ऊपर चलेगी, एक नीचे। तो आप बताओ, जब भी हम कुछ कट करते हैं तो नए सतह पैदा होती है, नए सरफेस पैदा होते हैं ना प्यारे भाई। तो आप बताओ कि जब मैंने कट के, तो ये जो चीज बनी होगी, ये क्या बनी होगी? सर्कल। यानी, और ये क्या बन गया होगा? सर्कल। यानी कि ऊपर वाली फांक में एक सर्कल नया बन गया, नीचे वाली फांक में एक सर्कल नया बन गया। पहले तो नहीं छू पा रहे थे, ये बंद है स्फेयर। क्या आप इस सर्कल को टच कर पा रहे थे? नहीं। जब आपने कट किया तो दो नए सर्कल का एरिया बढ़ गया। यानी कि कॉन्सेप्ट है कि एक कट लगाने से दो हिस्से बनेंगे और दो नए सर्कल का एरिया बढ़ता है। हमेशा स्फीयर में एक कट लगाने से दो सर्कल का एरिया बढ़ता है। ये है, इसको खोल दिए, खोल दिया। तो ये बच्चों क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहां पे सर्कल है ना, एक इधर सर्कल, एक इधर। एक कट से दो सर्कल का एरिया बढ़ेगा। तो मैंने स्फीयर को काट के दो हिस्से कर दिए। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों पार्ट्स का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? इन दोनों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो आप बताओ, दोनों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया तो है ही, प्लस दो नए सर्कल का एरिया, यही हो जाएगा कि नहीं सचिन? कोई दिक्कत है? यानी कि स्फीयर का सरफेस एरिया प्लस दो नए सर्कल का एरिया, ये दोनों पार्ट्स का हो जाएगा कुल सतह का क्षेत्रफल। स्फीयर का एरिया 4πr²। ये जो दो सर्कल, इन सर्कल की रेडियस भी क्या होगी? आर ही होगी, सेम। तो दो सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया πr², दो का 2πr²। तो 4πr² प्लस 2πr² क्या आएगा? 6π। यानी कि ये इन दोनों पार्ट्स का, एक हेमिस्फेयर और ये दूसरा हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना बन गया? 6πr²। तो ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया, प्रत्येक हिस्से का, प्रत्येक हिस्से यानी कि ये एक हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा बच्चों? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे। तो अगर दोनों पार्ट्स का 6πr² है, तो एक हेमिस्फेयर का है नहीं, यानी कि केवल इसका क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया? 3πr², 6πr² का आधा।
तो यहां से आता है एक हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 3πr²। ये नॉर्मल बात है, सब बच्चे जानते होंगे, है ना। अब यहां से आप समझिए, देखो हेमिस्फेयर के बारे में बताऊं कि गोले को आधा कर दे, ये क्या है हेमिस्फेयर, इसकी रेडियस कितनी है r, तो इसका टोटल सरफेस एरिया 3πr²। इसका कर्व सरफेस एरिया देखो, हेमिस्फीयर में केवल ये वाला जो सरफेस है यही कर्व घुमावदार है, कर्व यानी कि वक्राकार। नीचे वाला जो सर्कल है वो क्या है, समतल फ्लैट है। तो यानी कि ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया क्या होगा, ये तो भैया पूरे स्फीयर का आधा है, 4πr² का आधा 2πr²। बोलो ये पूरा 4πr² और मैं ऊपर का आधा लूंगा तो क्या आ गया 2πr²। इसलिए हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr²। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या आएगा भाई, आपने काट के आधा कर दे तो वॉल्यूम जगह भी आधी घेरेगा, है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 πr³ का आधा, यानी कि 2/3 πr³। हेमिस्फीयर का आयतन। सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अब देखो हम यहां पे 2 कट लगाते हैं। आप संतरा लीजिए, मौसमी, मौसमी में 2 कट लगाइए मेरे प्यारे भाई। एक कट लगाइए मेरे दोस्तों ऐसे, है ना, लेफ्ट से राइट, एक कट, कट लगा दिया। एक कट लगाइए आप ऐसे ऊपर से नीचे, यानी कि एक एक्स एक्सिस की दिशा में, एक वाई एक्सिस की दिशा में। तो क्या 2 कट लगाने से 4 हिस्से बन गए, आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। एक कट ऐसे लगाया गया है और एक कट ऊपर से नीचे। तो इस स्फीयर के कितने हिस्से हो जाएंगे, 4 हिस्से हो जाएंगे। समझ में आया ना। मैंने आपको सिखाया कि हमेशा एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ेगा, सिखाया ना बच्चों, विजुलाइज करके दिखाया कि जब मैंने एक कट लगाया तो 2 नए सर्कल पैदा हो जाते हैं। तो अगर मैं ऐसे ही 2 कट लगाऊंगा तो कितने सर्कल का एरिया बढ़ना चाहिए, 4। तो 2 कट लगाने से 4 पार्ट बनेंगे और 4 सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों। तो हेमिस्फीयर में 2 कट लगाए, है ना, एक एक्स एक्सिस की दिशा में, एक वाई एक्सिस की दिशा में, ठीक है ना बच्चों। तो 4 पार्ट्स बनेंगे। अब इन 4 पार्ट्स का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन 4 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो जो सरफेस एरिया पहले से वो तो रहेगा, हमने कुछ डिलीट थोड़ा ना किया, कट करने से नई सतह पैदा हो गई तो नया एरिया और बढ़ जाएगा। तो इन 4 पार्ट्स का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, स्फीयर यानी कि गोले का सरफेस एरिया प्लस 4 नए सर्कल का एरिया, ये हो जाएगा कि नहीं, बोलो है कि नहीं सचिन। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है प्यारे दोस्त, 4πr², 4 नए सर्कल का एरिया 4πr², तो यानी कि टोटल 8π। तो इन 4 पार्ट्स का 1 2 3 4, इन 4 हिस्सों का टोटल सरफेस एरिया क्या है 8π। तो अगर मैं इसमें से एक हिस्सा ये वाला पकड़ लूं प्यारे बच्चों, ये इस एक हिस्से का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सब 4 बराबर हैं, तो 8πr²/4 यानी कि 2πr²। तो अगर एक स्फीयर में 2 कट लगा के 4 हिस्से बना दिए जाएं, एक हिस्से का कुल सतह क्षेत्रफल क्या आएगा 2πr²। बताओ क्लीन, क्रिस्टल एंड क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं सचिन, मजा आया। अब हम आगे चलते हैं बिल्कुल उत्कृष्ट चीजों की तरफ। अब हम कितने कट लगाते हैं, 3। एक कट लगाने से स्फीयर के कितने हिस्से हो गए, 2 कट लगाए मेरे भैया कितने हिस्से हो गए, 4। 3 कट लगाए कितने हिस्से हो जाएंगे, 8। आपको जो कट लगाना है, एक लगाना है मेरे प्यारे भाई ऐसे, ये एक एक्स एक्सिस की दिशा में, एक वाई एक्सिस की दिशा में और एक जेड एक्सिस की दिशा में, ठीक है ना। थोड़ा इसको ऐसे कर लीजिए, है ना। एक कट आपको ऐसे लगाना है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेगा, एक्स एक्सिस की दिशा में, यानी कि ऐसे लग गया कट। एक कट आपको लगाना है ऐसे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और एक कट आपको लगाना है मेरे दोस्तों ऐसे, ऐसे, है ना बच्चों, अंदर से बाहर से अंदर की ओर, यानी कि जेड एक्सिस की दिशा में। कितने हिस्से हो जाएंगे, 8 हिस्से हो जाएंगे, दिखाई दे रहा है। तो एक गोले को अगर उसके सेंटर से 3 परस्पर लंबवत कट लगाकर 8 समान भागों में काटा जाता है। लंबवत कट है कि नहीं, ये लंबवत कट है भाई, एक एक्स एक्सिस, एक ऊपर से नीचे और एक आगे से, समझ में ना बच्चों। एक्स वाई और जेड एक्सिस की दिशा में अगर आप इस तरीके से कट लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो क्या 8 हिस्से पार्ट बन जाएंगे। नीचे दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 4 हिस्से नीचे दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे ही 4 क्या हो जाएंगे,
ऊपर। समझ ना सचिन? तो आप बताओ एक कट लगाने से कितने सर्कल का एरिया बढ़ता है? 2। तो अगर आपने 3 कट लगाने से 8 हिस्से बन गए तो क्या होगा? 6 सर्कल का एरिया बढ़ेगा है। तो 6 सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। आप बताओ इन 8 के 8 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखो जो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? जितनी सतह आप टच कर सकते हो वही क्या है? सरफेस एरिया। तो ये एरिया तो है, ये तो मैं टच ही कर सकता हूं। तो इन 8 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? स्फीयर का सरफेस एरिया प्लस नए 6 सर्कल का एरिया। आई ना बात समझ में? 4 पाई आर स्क्वायर भी रहेगा प्लस 6 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 और 6 कितना हो गया? 10 पाई आर स्क्वायर। बोलो बात को समझे? तो इन 8 के 8 हिस्से जो बनेंगे इनका टोटल सरफेस एरिया क्या है? 10 पाई आर स्क्वायर। समझ गए ना? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोनो दिक्कत हमें यहां पे नजर नहीं आई है। ठीक है जी। अब अगर हम ध्यान से सुने, ये 8 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया 10 पाई आर, हर एक हिस्से का अगर मैं एक फांक उठा लूं, एक पार्ट का कुल सतह क्षेत्रफल क्या आएगा? सब बराबर है। तो 10 पाई आर स्क्वायर को किससे भाग कर देंगे? तो 10 पाई आर स्क्वायर को 8 से भाग करेंगे, 2 से कट गए, यानी कि कितना हो गया? 5/4 पाई आर स्क्वायर। तो 8, अगर आप एक स्फीयर में 8 आइडेंटिकल पीस बनाते हो 3 परपेंडिकुलर कट लगा के एक्स वाई और जेड एक्सिस की दिशा में, जो 8 हिस्से बनेंगे, प्रत्येक हिस्से का सतह क्षेत्रफल होगा 5/4 पाई आर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत है कि नहीं? जबरदस्त। आप बोलोगे हां जी सर। अगर समझ में आ गया है तो बिल्कुल मैं आपको इस पे प्रीवियस ईयर के गजब के सवाल कराऊंगा जो लेटेस्ट आए हैं। ठीक है ना? और इस पे सीजल मेंस के पेपर में भी सवाल पूछा गया बंधु। ठीक, आओ। एक ठोस गोले का सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक सॉलिड स्फीयर, इसका सरफेस एरिया क्या है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस स्फीयर को कट किया जाता है, 2 हेमीस्फीयर बनाए जाते हैं, है ना? तो पूछा व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया वन ऑफ द स्फीयर। तो एक हेमीस्फीयर का, किसी एक गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यही ना सवाल? अरे भाई साहब, मान लो जैसे एक स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 616। अगर स्फीयर की रेडियस आर है, अब आपने कट करके 2 हेमीस्फीयर बना दिया ना, तो एक हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है, तो पाई आर स्क्वायर क्या आएगा? बटे 4। 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? गुणा 3। 3 का मल्टीपल होगा ऑप्शन से आंसर, है ना? 11 का मल्टीपल है, ये भी चेक कर सकते हैं, पर आपका सॉल्व भी बड़ी आसानी से नहीं होगा। अगर 4 से काटूंगा तो 154, है ना? और 154 दिया कितना आ गया? 462। तो 462 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, ये सवाल आया था आप लोगों के पेपर में। ये बताइए, ये सवाल DSSB जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 2022 और जेड 2022 दोनों ही 2018 दोनों ही पेपर में आया है। बताओ जरा, खोज खोज के सवाल लाता हूं मैं। अगर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तो उसकी बिल्कुल बाल की खाल निकाल के रख दूंगा मैं। ठीक है ना बच्चे? एक ठोस गोले की सतह को रंगने में 2 लीटर पेंट लगता है। ठीक है बच्चों, एक सॉलिड स्फीयर है, इसको अगर हम पेंट करेंगे तो कितना कलर लगता है? 2 लीटर। अगर ठोस गोले को 4 समान भाग में काट दिया जाता है, 4 समान भाग में काट दिया, यानी कि हमने कितने कर दिए? 2 कट लगाए। 2 कट लगा कितने हिस्से हो जाएंगे? 4 हिस्से हो जाएंगे। ये वाला केस 4 हिस्से हो गए। अगर हमने भैया 4 समान भागों में बांट दिया तो इन 4 भागों को टोटल पेंट करने में कितना लीटर पेंट लगेगा? ये सवाल है। समझ में आना? हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस अगर आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना सरफेस एरिया। इसको पेंट करने में कितना कलर लग रहा है? 2 लीटर। आप बताओ, हमने इसके 4 हिस्से कर दिए, यानी कि 2 कट लगाए। 2 कट लगाने से 4 सर्कल का एरिया बढ़ेगा। 4 पाई आर स्क्वायर पहले था, 4 पाई आर स्क्वायर और बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया अब सरफेस एरिया? 8 पाई। चारों जो पार्ट्स बनेंगे उनका टोटल सरफेस एरिया 8 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं? सरफेस एरिया क्या होगा? अब 4 हिस्सों का डबल हो गया, यानी कि आपका पेंट भी डबल लगेगा। क्या आएगा आंसर? 4 लीटर इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। बताओ समझ आया कि नहीं? है कि नहीं सचिन? है भाई? ये देखो,
चार हिस्सों का ईच पार्ट का टोटल सरफेस, ये चार हिस्सों का कितना हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपके पास दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो आप सवाल पढ़ोगे, सवाल पढ़ के सीधा क्या लगाओगे आंसर। ये बताइए, सवाल रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के पेपर में 2025 में, आर रेडियस के गोले को 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया, हर हिस्से का सरफेस एरिया क्या है। गोले का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 3 कट लगाओगे 8 हिस्से हो जाएंगे, 3 कट से 6 सर्कल का एरिया बढ़ेगा 6 पाई आर स्क्वायर, 4 पहले था तो 4 6 10 पाई आर स्क्वायर हो गया 8 हिस्सों का। एक हिस्से का क्या आएगा 10 पाई आर स्क्वायर बटे 8, यानी कि 5 बटे 4 पाई आर स्क्वायर। रटने की जरूरत नहीं है, सचिन समझ गए होंगे ना दिमाग में, है कि नहीं। 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 6 पाई आर स्क्वायर, 10 पाई आर स्क्वायर के 8 हिस्से कर दो बराबर 5 बटे 4 पाई आर स्क्वायर। सीधा कॉन्सेप्ट भी पूछा गया। बताओ बच्चों मजा आया कि नहीं। अगर मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्त जी। सवाल देखिए जो आपके सीजीएल मेंस 2025 के पेपर में आया है ना। लेटेस्ट सीजीएल मेंस के पेपर में आया, बच्चों को टफ लगा। बच्चों को टफ क्यों लगा, क्योंकि टीचरों ने पढ़ाया नहीं, आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, और दूसरा कि बच्चे ने भी मेहनत नहीं करी, है ना। सिंपल की सरफेस स्फीयर के बारे में फॉर्मूला याद करने से चीजें नहीं होती। अब आपको हर फिगर की कटिंग पढ़नी है, क्योंकि मेंसुरेशन का लेवल बहुत ऊपर चला गया आजकल के पेपर में। एक फिगर में दूसरी फिगर डाल दिया तो कैसे सवाल करेंगे, ठीक है ना। चलो, एक गोला जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, उसे उसके केंद्र से 3 परस्पर लंबवत कटाव करके 8 समान भागों में विभाजित किया जाता है। 3 परस्पर लंबवत कटाव करने, एक एक्स, एक वाई और एक जेड एक्सिस की दिशा में, है ना। प्रत्येक अक्ष के साथ एक कटाव करना है। तो आपसे पूछा ईच भाग का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बताओ। स्फीयर है, रेडियस 21 सेंटीमीटर, 8 आइडेंटिकल पीस बना दिए, ईच पार्ट का सरफेस एरिया। अगर स्फीयर की रेडियस है 21, तो जो हम 8 कट लगा के मेरे भाई बनाएंगे, सॉरी 3 कट लगा के जो 8 हिस्से बनाएंगे, तो प्रत्येक हिस्से का सरफेस एरिया कितना होगा 5 बटे 4, 5 बटे 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो याद है कि नहीं। तो देखो इस सवाल में क्या, एग्जाम ने तो बिल्कुल मेहनत नहीं करवाना चाह रहा आपसे। आंसर क्या है, पाई में ही है। रेडियस कितनी है 21, 21 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 4 से 440 होता है, 110 बार जाता है, ये 1/4 बचेगा, यानी कि 0.25। तो इसमें गुणा करेंगे कितना आ गया 550 और 1.25, 551.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये सवाल 5-6 सेकंड से ज्यादा का है पेपर में, बताओ बच्चों, है सचिन, है क्या नहीं। आप ध्यान से देखें प्यारे दोस्तों, तो ये कोई नया सवाल नहीं है। ऑलरेडी सीजीएल मेंस 2018 में ये सेम क्वेश्चन आ चुका था, सेम टू सेम सवाल रिपीट हुआ है, और मैं तो 2018 से ये सवाल करवा रहा था लगातार अपने बैच में, है कि नहीं बच्चों। बस यहां के आपको फाइनल कैलकुलेशन करनी है। ए स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज कट इनटू आइडेंटिकल 8 पार्ट्स by 3 cuts, 1 cut along each axis. What will be the total surface area of each part? सेम है, each part का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, अभी हमने किया 551.25 पाई, 551.25 पाई। और पाई कितना होता है, पाई की वैल्यू अप्रोक्स 3.14। अप्रोक्स ही देख लेते को कि ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, 500 या 1500 से बड़ा आएगा, एक ही ऑप्शन है, खत्म। कोई दिक्कत करने की जरूरत है क्या, नहीं ना, क्योंकि ऑप्शंस यहां पे काफी दूर दूर है। ये बताइए जरा, ये सवाल इस साल के सीएचएसएल के प्री में आया 2025 में, गोले की कटिंग पे। एक ठोस धातु का गोला है, 3 लंबवत कट लगाए हमने एक्स वाई जेड एक्सिस की दिशा में, और कितने हिस्से बना दिए 8 हिस्से बना दिए। 8 भागों के कुल सतह क्षेत्रफल का योग मूल गोले से कितने परसेंट ज्यादा होगा। तो आपसे पूछा बाई व्हाट परसेंट विल द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 पार्ट एक्सीड दैट ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। इन 8 पार्टों का टोटल सरफेस एरिया ओरिजिनल स्फीयर के सरफेस एरिया से कितने परसेंट अधिक है, यही पूछा है। समझ में आ गया सबको सवाल, क्या आपको समझ ही नहीं आ गया ऑप्शन देखते ही, सवाल देखते ही कि इसका आंसर कितना है 150%। एक स्फीयर आर है, अगर किसी स्फीयर की रेडियस आर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना 4 पाई
अगर मैं उसमें 3 कट लगा के 8 हिस्से बनाता हूं तो 3 कट से 6 सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। तो यानी कि सरफेस एरिया कितना बढ़ा, 6 पाई आर स्क्वायर। तो ओरिजिनल 4 पाई आर स्क्वायर था, 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया, यानी कि कितना, 3/2 बढ़ गया। 1/2 50%, 3/2 यानी कि 150%। तो 150% क्षेत्रफल बढ़ गया। यही क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट। इसी के साथ मैंने इस कॉन्सेप्ट की पूरी जो है बखिया उधेड़ दी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, मजा आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दूर दूर तक शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, और मैं इसी तरीके से और भी कंसेप्चुअल वीडियो मेंसुरेशन में जो नई चीजें आई हैं एग्जाम्स में पिछले 1 वर्ष में, वो सब आपको करवाने वाला हूं। सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी बच्चे को पूरा ही मैथमेटिक्स पढ़ना है इसी तरीके से, क्योंकि आप देखो इस क्वालिटी की पीडीएफ है ना, इस लेवल की जो है पीपीटी और कहीं नहीं है भैया, क्योंकि ये कोई स्टूडेंट नहीं बना सकता, कोई लड़का नहीं बना सकता, टीचर बैठ के खुद बनाता, मैंने खुद बैठ के बनवाई हैं। तो ये इस तरह की जो है फिर जो है चीजें बन के आते हैं कि बच्चा विजुलाइज करके ही, अगर मैं भी ना रहूं तो भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ के ही समझ जाओ, इतना बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन है ना बच्चों। तो अगर आप पूरा सिलेबस इस तरीके से गणित का करना चाहते हैं तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा मैथ स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, ये लाइव बैच है। अब सभी बच्चों को फास्ट सिलेबस कवरेज के लिए 100 घंटे का आरंभ बैच भी यहां पर फ्री दिया जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मजा आया हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।